हेलो, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। आज से हम लोग झारखंड पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और झारखंड पॉलिटी का मेरा कड़ी जो झारखंड हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था 31st लेक्चर, जिसमें मैंने झारखंड निर्माण बताया था, वहीं से मैं इस कड़ी को जोड़ते हुए जाऊंगा और मैं वहां से आपको क्लियर कट आइडिया दूंगा कि 81 जो यहाँ पे विधायक है वो कैसे हुए, उनका चुनाव बेसिकली क्या है यहाँ पे, और वो किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ। झारखंड विधानसभा पहले नहीं था, स्टार्टिंग में कैसे बना और अभी विधानसभा का क्या स्थिति है, मैं सारी चीजें को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आज झारखंड की राज्य व्यवस्था का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू करेंगे और यहीं से हमारा कड़ी जुड़ेगा जो 2000 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो एमएलए के सीट है, विधायक के जो सीट है वो कितने हैं और वो कहां से आए थे। उसके बाद नया झारखंड विधानसभा के बारे में हम लोग देखेंगे और झारखंड विधानसभा का हमारे में क्या स्वरूप है, किस तरीके से वो कार्य करता है, वो हम लोग देखेंगे। झारखंड में अभी तक कितने असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव कितने हो चुके हैं, वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एमएलए हाउस, मतलब विधानसभा में जो पहली बार जो विधायक बन के आए थे उनका हम लोग लिस्ट देखेंगे। उसी से हमारा जो चीज आएगा प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आएंगी। और लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2000 में। तो मैंने लास्ट लेक्चर जो हिस्ट्री का था मैंने उसमें बताया था कि जो बिहार विधानसभा हुआ था वो 324 सीटों के लिए हुआ था और जिसमें राष्ट्रीय जनता दल 124 सीट के साथ सरकार बनाई थी और राबड़ी देवी उस समय की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। तो आप यहां से ध्यान दीजिए कि उस समय बिहार में टोटल कितना सीट था, 324 सीट था। और यहीं से जब झारखंड अलग हुआ है तो यहीं से हम लोग को यहाँ से विधायक की सीटें मिलेंगी। तो अब देखिए क्या होता है, विधायक का सीट का जो बाइफरकेशन है वो कैसे हुआ। टोटल 324 सीट है, 324 सीट कहां कहां पर है, ये आपका बिहार और झारखंड, अभी का बिहार और झारखंड ये पूरा मिलाकर है 324 सीट, जिसमें से वर्तमान में बिहार में भी 243 सीट्स पर चुनाव होते हैं। ये आपका बिहार का नक्शा है। और आप लोगों को पता है कि जो विधानसभा के जो सीट्स होते हैं वो जनसंख्या पर निर्धारित होते हैं, जहां की जनसंख्या ज्यादा रहता है वहां विधानसभा सीटें ज्यादा होती हैं। तो ये बिहार है जहां पे टोटल 243 सीट्स है। और हम लोगों को पता है कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब वहां पे दो सदन है, जैसे हमारे सेंट्रल में कैसे है राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से बिहार में है विधानमंडल और विधान परिषद। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें 324 में से 243 अब घटा दीजिए तो 324 में से अगर हम 243 घटाते हैं यहाँ से तो 4 में 3 गया 1 और 32 में 24 गया यहाँ पे सीधा सीधी 81। तो यहीं से 81 सीट जो है झारखंड को यहाँ पे दिया गया। तो अब से आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि झारखंड में 81 सीट ही क्यों हुआ है। तो पूरे झारखंड में 81 सीट यहाँ पे विधायक का दिया गया, एमएलए से जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के सदस्य। और झारखंड जो है वो यूनिकैमुलर है, मतलब एक सदन, यहाँ पे सिर्फ विधान सभा है, मतलब विधानमंडल, यहाँ पे विधान परिषद करके कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या है विधानमंडल है, यहाँ पे ये द्विसदनीय नहीं है। तो आपको ये पता चला होगा, अभी तक पूरा क्लियर कट आइडिया होगा कि झारखंड का जो विधानसभा जो निकल कर आ रहा है उनको 81 सीट दे दिया गया और उसको एक सदनीय बना दिया गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जब 81 सीट झारखंड को मिला विधानसभा के लिए, तो उस समय ऐसा तो नहीं कि झारखंड विधानसभा तुरंत बनकर तैयार हो गया था। तो उस समय के लिए झारखंड विधानसभा कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन था, एचईसी जिसको बोलते हैं, एचईसी धुरवा में है। एचईसी के लेनिन हॉल से हमारा विधानसभा शुरू हुआ था। तो ये एचईसी का ब्लॉक में झारखंड विधानसभा यहाँ पे शुरुआत हुआ था। ये हमारा ओल्ड विधानसभा, झारखंड का पुराना विधानसभा। यहीं पे सारे एमएलए लोग यहाँ पे आके मशवरा करते हैं, कानून बनाते हैं और यहीं पे विधानसभा की सभा भी होती है। अब देखिए इस तरीके से आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा ये चीज, कि ये चीज देखिए आपने देखा होगा कि इस तरह से सभी विधायक या सभी नेतागण यहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह करके 81 विधानसभा इस तरह से यहाँ पे बैठे रहते थे जब पुराना विधानसभा था। लेकिन अभी क्या हो गया, नया विधानसभा है वो कहाँ पर है, रांची जिला के कुटे राजस्व गांव में है यहाँ पे, और ये 29 एकड़ में फैला हुआ है। ये झारखंड का नया विधानसभा है। अब जितने भी विधायक थे अब सभी को यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारा जो विधानसभा है झारखंड का वो अभी यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो झारखंड का विधानमंडल है, मैंने बताया आपको जो विधानसभा है वो एक सदनीय विधानमंडल है, मतलब वो यूनिकैमलर है, वो द्विसदनीय नहीं है, मतलब यहाँ पे विधान परिषद करके कुछ भी नहीं है। आप लोग हमेशा से एक ही चीज देखते होंगे, झारखंड विधानसभा, झारखंड विधानसभा। अब हम लोग ये भी देख चुके हैं कि कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 82 है यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ पे 80, मैंने तो बताया था 81 यहाँ पे आया, अब 82 कैसे आया। अब देखिए मैंने बताया था कि टोटल 81 जो सीट था बिहार से अलग होकर यहाँ पे मिला था झारखंड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 82 हो रहा है, तो 81 जो हो वो निर्वाचित है, मतलब वो इलेक्टेड होता है, मतलब हम लोग जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हम लोग वोट देते हैं उससे हम लोग 81 एमएलए को ही चुनते हैं। लेकिन ये जो नॉमिनेटेड है इसको कौन चुनता है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, ये गवर्नर इसको चुनते हैं, इसको मनोनीत सदस्य बोलते हैं। तो टोटल विधानसभा अगर पूछे कि झारखंड का टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो है 82। लेकिन अगर उसमें पूछे कि निर्वाचित कितने हैं, वो है 81, और नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत कितने हैं, वो है आपका 1। तो मनोनीत विधानसभा सदस्य कितना हो गया, एक, जो एंग्लो इंडियन रहता है, और इसका नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर। आप ऑलरेडी ये सब चीजें इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। और निर्वाचित विधानसभा सदस्य कितने हैं, 81। जो 81 सीट है, 81 सीट में 28 एमएलए जो होंगे वो एसटी होंगे, मतलब वो अनुसूचित जनजाति के ही होंगे, और बाकी जो 9 अनुसूचित जाति के लिए होंगे, मतलब एससी के लिए होंगे, और बाकी आपका बच कितना गया, बच गया आपका 44। तो 44 ही यहाँ पे जो विधायक होंगे वो यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी के होंगे, बाकी ये दोनों आपका रिजर्व्ड है यहाँ पे। मतलब समझ लिए कि 44 आपका अनरिजर्व्ड है, और टोटल 28 और 9 कितना हो गया, 37। तो 37 जो है वो आपका रिजर्व्ड एमएलए है यहाँ पे, जो कि जिसमें से 28 अनुसूचित जनजाति के मतलब एसटी के हैं, और जो 9 है वो अनुसूचित जाति के हैं। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए हम लोग को पता है कि 81 जो सदस्य है वो तो चुने जाएंगे, और एक जो होगा गवर्नर इसको मनोनीत करेंगे। तो टोटल हो गया 82 यहाँ पे सदस्य हो गए। अब 82 में से कितने ऐसे सदस्य होंगे जो यहाँ पे सरकार बनाने के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिपरिषद में कितने वहां पे सदस्य रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जो टोटल है यहाँ पे 82, उसका 15% यहाँ पे रहेगा यहाँ पे। तो 15% मतलब 15/100। अगर इसको काटते हैं इसको हम, तो ये 5 से 15 और ये 20, ठीक है। यहां से इसको काटते हैं, ये आ जाएगा मेरा 41, ये आ जाएगा मेरा 10। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, 41 तिया मतलब 3 और 4 तिया 12 डिवाइड बाय 10, मतलब ये कितना हो गया आपका 12.3। मतलब टोटल जो सदस्य हो सकता है यहाँ पे, टोटल 12 ही सदस्य हो सकते हैं मंत्रिमंडल में झारखंड के। अगर इसमें से चीफ मिनिस्टर को हटा दें तो इसमें टोटल 11 ही सदस्य रहेंगे, मतलब टोटल जो 12 है वो चीफ मिनिस्टर को मिलाकर काउंट है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये देखिए झारखंड विधानसभा का लिंक है, अगर आप इसमें जाइएगा तो आपको बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ आपको नॉलेज मिलेंगे जो आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं रहेंगे। मैं जितने सारे चीजें अभी बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे चीजें रहेंगे जो मैं यहाँ से बताता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ताकि ये चीजें आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा का लिंक है झारखंड विधानसभा.nic.in। अब देखिए जो अभी आपका 2021 चल रहा है, तो अभी तक झारखंड में कितने विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो टोटल अभी तक 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहला तो 2000 में हुआ, उसके बाद 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2014 में, और लास्ट 2019 में चुनाव हुआ, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन बनकर आए हैं। अब एक चीज में कैच करने वाली बात है कि क्या जितने भी यहाँ पे विधानसभा हुए हैं, क्या हम लोग सभी को यहाँ पे वोट दिए हैं सब में, या सभी को निर्वाचित किए हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2000 में जब चुनाव हुआ था उसमें से झारखंड में कभी इलेक्शन नहीं हुआ। उस समय जब 324 सीट था
उसमें से ही 81 विधानसभा जो सदस्य उसको अलग कर दिया गया। तो 2000 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ऐसा झारखंड में कोई चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग 81 सीट आए। तो पहली विधानसभा के गठन के लिए चुनाव नहीं कराए गए थे। आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड से अलग हुआ था और 2000 में ही अलग हुआ था। तो जितने भी वो 81 जो एमएलए थे वो यहाँ पे इसको दे दिए गए थे, तो उसके लिए कोई चुनाव नहीं कराए गए थे, बल्कि बिहार से अलग होने के बाद विधानसभा गठन किया गया था। क्लियर है ये चीज? तो ये झारखंड विधानसभा जब 81 एमएलए अलग हो गए थे, विधानसभा गठन किया गया था, वो कहाँ पे? एचईसी के लेनिन हॉल से ये शुरू हुआ था। ये 2 मिनट की बस वीडियो है, इसको आप देखिए। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे आपको चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो आपने ये वीडियो देखा अभी, ये बेसिकली क्या है, जो हमारे झारखंड विधानसभा है उसका एक क्लिप मैंने चलाया ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो यहाँ पे। तो विधानसभा में मान लिया कि 81 यहाँ पे चुन के आए हैं और एक यहाँ पे मनोनीत होकर आए हैं। तो टोटल जो 82 है वो जब भी विधानसभा असेंबली या विधानसभा यहाँ पे करते हैं तो उसके लिए एक अध्यक्ष यहाँ पे चुनते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है रविंद्रनाथ महतो, ये है यहाँ पे। और ये अभी के वर्तमान मतलब 2019 चुनाव के बाद ये हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में ही जितने भी सभाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। ये मान मर्यादाओं का यहाँ पे ध्यान रखते हैं और सभी की बातें यहाँ पे सुनते हैं। और आपने देखा जो अभी एक व्यक्ति यहाँ पे बोल रहे थे वो बेसिकली विधायक थे और अपनी बातों को यहाँ पे वो रख रहे थे। तो इस तरह से झारखंड विधानसभा या किसी भी विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी सभी वहाँ पे अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 81 जो निर्वाचित नहीं हुए थे, जो अलग करके जो फर्स्ट एमएलए हाउस में बनाए गए थे, उनका हमें एक लिस्ट देख लेते हैं जिससे आपको बहुत सारे चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। आपको ये देखिए, आपके पास यहाँ पे नाम दिख रहा होगा कि प्रथम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का संक्षिप्त विवरण। मतलब ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है आप देख रहे हैं 85 का, जिसमें 81 विधायकों का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो मैं सारे का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में चीजें आएंगी, मैं वहीं पे आपको लूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इंदर सिंह नामधारी यहाँ पे नाम है। और इंदर सिंह नामधारी को मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट विधानसभा जो गठन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। मतलब जो अध्यक्ष जो आपने देखा कुर्सी में बैठे हुए थे, उस समय 2000 में गठन हुआ था, उस समय इंदर सिंह नामधारी उस समय यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब वो अध्यक्ष थे उस समय के। तो आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि जितने भी एमएलए होते हैं उसमें से ही विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ पे चुना जाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष के तरह ही एक विधानसभा उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है बागुल सुमरई उपाध्यक्ष थे उस समय के। तो आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि इंदर सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा जो हुआ था उसका अध्यक्ष थे और जो बागुल सुमरई थे वो उपाध्यक्ष थे। अब एक बात आता है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, इससे पहले भी एक चीज का यहाँ पे चुनाव होता है। वो क्या होता है, जिसको आपने प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रोटेम का मतलब क्या होता है, कम समय के लिए। मतलब जब तक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो जनरली एक वरिष्ठ जो वहां पे कोई रहते हैं या फिर कोई अपने आप से नॉमिनेट करते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ प्रोटेम स्पीकर, तो नॉमिनेशन के बाद वहां पे उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ताकि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वहां पे चुनाव हो जाए। जब भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो फिर प्रोटेम स्पीकर का वहां पे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए। अब प्रोटेम स्पीकर उस समय कौन बने थे, तो ये देखिए उस समय के जो विशेश्वर खां थे, जो नाला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से वो लड़े थे, वो उस समय प्रोटेम स्पीकर बने थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम विधानसभा हुआ था उसमें से मनोनीत सदस्य का नाम क्या था, तो उनका नाम था जोसेफ पचेली गॉल्स्टीन। आपको पता है कि जो मनोनीत सदस्य रहते हैं उनका चुनाव कौन करता है, यहाँ पे गवर्नर करते हैं। तो उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने जोसेफ पचेली गॉल्स्टीन को मनोनीत किया था। ठीक है, तो ये अभी आपको चीजें क्लियर हो रहे होंगे कि जितने भी एमएलए होते हैं उनमें से ही प्रोटेम स्पीकर होता है, उनमें से ही विधानसभा अध्यक्ष होता है
और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने से पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो कि कम समय के लिए रहते हैं जब तक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। उसके बाद जब चुनाव हो जाता है तो जिस तरह से मैंने अभी वीडियो दिखाया आपको, उस तरह से वो लोग सभा करते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। क्लियर है? तो आपने अभी तक देख लिया, तो मैं उसी को अभी दोहराऊंगा कि जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे इंदर सिंह नामधारी। अगर मैं सीधे ही आपको बोल देता तो हो सकता है वो आपको याद नहीं रहता, लेकिन मैं अभी आपको जो क्लियरली मैं आपको दिखाया उससे आपको दिमाग में पूरा क्लियर कट आइडिया होगा, आप चीज को भूल नहीं पाएंगे कभी भी। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। उपाध्यक्ष कौन थे? ये देखिए इंदर सिंह नामधारी का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुमरई। ये देखिए बागुन सुमरई का फोटो यहाँ पे है। और प्रोटेम स्पीकर मैंने बता दिया आपको, विशेश्वर खां थे। और उसके बाद प्रथम नेता प्रतिपक्ष, जो अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे उस समय? स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी उस समय के अपोजिशन लीडर थे, ये स्टीफन मरांडी जी हैं। उसके बाद प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के लिए रामचंद्र केसरी इनका नाम है। ये भी उस लिस्ट में है, अगर मैं इस लिस्ट का पीडीएफ तो दे ही दूंगा, आप लिस्ट में देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। रामचंद्र जो केसरी हैं वो प्रथम संसदीय मंत्री हैं और ये भी एक एमएलए ही हैं। उसके बाद प्रथम मनोनीत सदस्य मैंने बता दिया आपको, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। उसके बाद प्रथम विधानसभा उत्कृष्ट सदस्य, ठीक है, उस समय के उत्कृष्ट सदस्य मतलब जिसको अच्छा उत्कृष्ट के भावना से यहाँ पे दर्शाया गया है, वो विशेश्वर खां थे। और विशेश्वर खां कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे। तो अभी आपको फर्स्ट एमएलए हाउस आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो एमएलए जो है किस तरीके से यहाँ पे आए और उन्होंने कहां पर विधानसभा अध्यक्ष शुरू किया और उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कितने सदस्य होते हैं, कितने अलग हुए, कितने अनुसूचित जनजाति के थे, कितने जाति के थे, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से याद करोगे तो आप बहुत समय लगेगा आपको और वो चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी से बहुत अच्छे से याद कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए कितने सीटें रिजर्व थी? तो आपके पास ऑप्शन है 5, 14, 9, 28। तो जो एससी के लिए सीटें रिजर्व थे वो थे 9, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए था वो था 28। तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, और दोनों मिला कितना था 37 और जनरल का कितना था 44। तो मैंने यहाँ पे बस एक क्वेश्चन कराया, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति कितने थे, वो 28 है, अनरिजर्व्ड कितने हैं 44 है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि 15% हो सकते हैं, मतलब 12। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैच है, यहाँ पे झारखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त पूछा, यहाँ पे मुख्यमंत्री का अतिरिक्त पूछा, मतलब यहाँ से एक निकाल दीजिए, मतलब टोटल कितना हो गया आंसर 11। अब कभी भी 12 मत मारिएगा ध्यान से। झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है? आपको पता है टोटल सीट कितना है 82। 82 में जो 81 है वो तो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या? डायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम लोग चुनते हैं उसको, और एक जो सदस्य रहता है उसको कौन चुनता है? गवर्नर चुनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी 81। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, वो इंदर सिंह नामधारी थे। यही पूछ सकता था आपको कि प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन था? रामचंद्र केसरी। तो वो चीजें जब भी आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट कड़ी को जोड़ते हुए हम आपको बताएंगे कि आगे जो नेक्स्ट इलेक्शन जो हुआ था 2019 में, उसका मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन किस प्रकार हुआ था, फिर कितने सीटें रिक्ति रह गए थे, फिर उपचुनाव हुआ था, फिर जो एक मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी उनका मृत्यु हो जाता है, फिर उनके जगह में कौन आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय झारखंड।